हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उमेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि। तो दोस्तों, जो मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी होम गार्ड के रिगार्डिंग, जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया था कि होम गार्ड में कौन कौन से यहाँ पे शारीरिक एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और क्या क्या नाप जोग होती हैं, पूरी जानकारी आपको बताया था। साथ ही मैंने आपको लिखित एग्ज़ाम का पैटर्न भी वहाँ पे बताया था। और इसी बीच कई व्यूअर्स का ये कहना था या ये डिमांड की गई थी कि हमें जब होम गार्ड में अप्लाई करना है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने होंगे, जिससे कि हम फॉर्म अप्लाई कर सकें और फॉर्म अप्लाई करते समय हमें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो इसी डिमांड्स के मध्य में आज आपके सामने डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग वीडियो यहाँ पे ले आया हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आगामी होम गार्ड एग्ज़ाम की अप्लाई के लिए। तो पहला आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, वो हर किसी डॉक्यूमेंट या हर किसी आवेदन फॉर्म में होती ही होती है, वो होती है नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो आपको कम से कम कितने रखने हैं? 2 फ़ोटो रखनी है और दोनों ही आपके क्या होनी चाहिए? रंगीन होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है, वो है शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र। आपने जितने जितने तक शिक्षा ग्रहण करी है उसकी आपके पास क्या होना चाहिए? एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। स्वप्रमाणित छाया प्रति कह रहा है, ये स्वप्रमाणित छाया प्रति इसलिए लिखा गया है, जो आप फॉर्म फिलअप करोगे ये सारे आप उसमें संलग्न करोगे। जैसे कि यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, स्वप्रमाणित किया है। एक फॉर्मेट होगा यहाँ पर फॉर्म का। फॉर्म जो होगा आपको ऑफलाइन भरना होगा, फॉर्म का ही प्रारूप होगा, उसमें आपको एक जगह फ़ोटो लगानी होगी या फ़ोटो स्टिक करनी होगी, और साथ ही आपको ये सारे फॉर्म वहाँ पे सारे जो ये आपके पत्र हैं, यानी प्रमाण पत्र हैं, ये सारे आपको उसमें संलग्न करने हैं फॉर्म फिलअप करने के बाद, ठीक है। तब ये स्वप्रमाणित आपको लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए, फिर उसके बाद आयु प्रमाण पत्र की बात करूँ तो आयु प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए आवश्यक है जो हाई स्कूल से कम उत्तीर्ण हैं, ठीक है। मतलब हाई स्कूल पास नहीं करे हैं, 9th पास है, 8th पास है, 7th पास है, तो उनके लिए यहाँ पे आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता आवश्यक है। उसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जो वैधता आपको ध्यान देना है, और यदि आपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बनाया है तो आप इसे बना लीजिएगा। ये आपको होम गार्ड आवेदन फॉर्म के लिए काफ़ी कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। अगला है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र एसटी एससी जो कैटेगरी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र उनके लिए कंपलसरी है। यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आप बना लें, क्योंकि आपको इससे क्या होगा, 10% का आरक्षण आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आपको देखना है यहाँ पे, वो है शारीरिक अर्हता में यदि आपको छूट चाहिए। शारीरिक अर्हता के बारे में मैंने बताया था आपको कल, उसमें यदि आपको कुछ भी छूट चाहिए तो आप पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके लिए आपको पर्वतीय निवासी होना चाहिए, तभी आप पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आपको कुछ यहाँ पर छूट दी जा सकती है शारीरिक अर्हता में। उसके बाद जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उसमें जो जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनमें वो वैधता का ध्यान रखें, क्योंकि जो जाति प्रमाण पत्र की वैधता होती है वह 6 मंथ तक ही होती है। ये वैधता आपको ध्यान देना है। यदि वैधता समाप्त हो जाती है, यानी वैधता यदि एंड हो जाती है, तो आपको आरक्षण का फ़ायदा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अगला आपको याद रखना है, चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र आपको 2 बनाने हैं। फर्स्ट आप देखिए, पहले फर्स्ट आपको वहाँ से बनाना है जहाँ से आपने स्कूल से शिक्षा ली थी, यानी आपने लास्ट टाइम में शिक्षा यदि आपने कॉलेज से किया तो आप कॉलेज से अपना चरित्र प्रमाण पत्र ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप कहाँ से लेंगे? कॉलेज से लेंगे। कॉलेज के बाद आप उसके बाद सेकेंड जो लेंगे वो आप लेंगे ग्राम प्रधान से लेंगे। किससे लेंगे? ग्राम प्रधान, जो आपके इलाके के ग्राम प्रधान हैं उनसे आप ले सकते हैं। तो 2 आपके चरित्र प्रमाण पत्र हो गए, आपको तैयार कर लेने हैं अभी से ही। उसके बाद जो है यहाँ पे जो अगला है
वह राजकीय और अर्धशासकीय विभाग में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए है। यदि वो भी आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे बनाना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको बनाना ही होगा। तो इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको होमगार्ड भर्ती के लिए चाहिए ही चाहिए हैं।